हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक टर्बो रिवीजन इंडिया साइज एंड लोकेशन का। तो बच्चों, आज इस छोटे से चैप्टर में हम जानेंगे कि इंडिया कहाँ लाई करता है, क्या फैक्टर्स हैं इंडिया की ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको चलिए ज्योग्राफी के टर्म्स में समझते हैं, बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं दो लाइन के साथ जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बच्चों, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इमेजिनरी लाइंस जो कि हमारी अर्थ को डिवाइड करती है एक ग्रिड की तरीके से। लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइन एंड लॉन्गिट्यूड्स मतलब लॉन्ग लाइंस। लैटिट्यूड्स में कुछ मेजर लैटिट्यूड्स आते हैं जैसे कि 0 डिग्री जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, एंड इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, एंड उसके नीचे वाले हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। एंड जितना भी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है उसमें हम डायरेक्शन यूज करते हैं नॉर्थ, और जितना भी आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर में वहां हम यूज करते हैं साउथ, और इंडिया लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जैसे कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। सो बच्चों, ये तो हो गया आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड के हिसाब से तो ये लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। जिससे अगर हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो बनता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो वो होता है 68 से 97। तो बच्चों, यही एक प्रॉब्लम आ जाती है 68 टू 97। अगर हम देखें तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज। जब 30 डिग्रीज का डिफरेंस आया तो हम लोगों ने देखा कि टाइम का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसीलिए हमने एक इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड जिसको हम IST के नाम से जानते हैं उसको चूज किया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में। तो इंडिया के काफी सारे लैंड बॉर्डर्स हैं जो हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर हम इसमें देखें तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो इंडिया का है वो लाई करता है बांग्लादेश के साथ, एंड शॉर्टेस्ट इज विद अफगानिस्तान। अगर हम बात करते हैं बच्चों हमारे सदर्न नेबर्स की, जिसमें हम आइलैंड नेशंस की भी बात कर सकते हैं जैसे कि मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो बच्चों, श्रीलंका और इंडिया सेपरेटेड है दो चीजों से। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट एंड अनदर वन इज गल्फ। स्ट्रेट का नाम है पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। अगर बात करें इंडिया की लोकेशन की तो एक छोटी सी ट्रिक है 2-4, मतलब वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है 2.4%। एंड अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ भी एक ट्रिक है 3 to 8 मतलब 3.28 राइट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का एक्सटेंट होता है बच्चे, एरिया होता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें रूट की तो बच्चे ब्रिटिशर्स यूज करते थे एक रूट जो कि काफी दूर था। उनके लिए एक शॉर्टकट बनाया गया जिसको हम स्विस कैनाल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बनता है आपके लिए एक MCQ जो कि है 1869। स्विस कैनाल बनकर तैयार हुआ था 1869 में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एक है सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंगली इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था इन 2004 की सुनामी में। अब अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो इंडिया 3 साइड से एक वाटर बॉडी से कवर्ड है जिसको हम इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। और अगर डिटेल में समझे तो हमारे वेस्ट में है अरेबियन सी जिसमें एक आइलैंड लाई करती है जिसका नाम है लक्षद्वीप। एंड लक्षद्वीप है बच्चों कोरल ऑरिजिन की। एंड अगर हम बात करते हैं हमारे ईस्ट में तो वो है बे ऑफ बंगाल, एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर है अंडमान एंड निकोबार। तो बच्चों, अभी अगर हम बात करें कि हमारे जो लैंड रूट्स है इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, तो लैंड रूट्स के हिसाब से समझे तो पहले पुराने टाइम से हम सिल्क रूट का यूज करते थे ट्रेड करने के लिए यूरोप से, पर विद टाइम वाटर रूट डेवलप हुआ। एंड उसी के साथ हम लोगों ने ये चीज डिस्कवर की कि इंडिया ने काफी सारी रिसोर्सेज जैसे कि स्पाइसेस, रामायण, पंचतंत्र और इतने सारे उपनिषद को वर्ल्ड में शेयर किया।
मतलब ये हो रही थी एंशियंट ग्लोबलाइजेशन। तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया ने ही चीजों को एक्सपोर्ट किया, इंडिया में भी काफी चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंडिया ने डेसिमल चीजों को वर्ल्ड को दिखाया कि मैथ्स में डेसिमल जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है, और बाहर के कल्चर से लिए काफी सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स। तो बच्चों, यहाँ आपका एक टर्बो रिवीजन हो चुका है इंडिया साइज एंड लोकेशन का।